नमस्कार मित्रांनो, सेल्फी विथ स्टारच्या आजच्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. बॅकग्राऊंड तुम्ही बघत आहात. आज काहीतरी नवीन इंटरेस्टिंग घेऊन येण्याचा तुमच्यासाठी मी प्रयत्न करते. वाड्यामध्ये सध्या एक नाव खूप गाजत आहे, ते म्हणजे एकतारा गुरुकुल. एकतारा गुरुकुल हे नक्की काय आहे, कशाबद्दल आहे, कशाचे रिलेटिव्ह आहे, ते तुम्हा सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्यासोबत आज आहेत एकतारा गुरुकुलचे आकाश विश्वासजी. नमस्कार. आपके लिए पहला प्रश्न है, एक तारा गुरुकुल क्या है और ये वाड़ा में क्यों है? वाड़ा में क्यों है? सबसे पहले तो एक तरह गुरुकुल एक कला गुरुकुल है, जो जैसे देश में अलग अलग तरीके के गुरुकुल है, जहाँ पे कोई गुरुकुल है आयुर्वेद के रिलेटेड है, कोई है योगा का, कोई है ज्योतिष शास्त्र में, कोई अलग अलग विषय है। लेकिन भारत में एक तरह गुरुकुल जो है कला गुरुकुल हिसाब से पहला गुरुकुल अभी हम लोग इसको ये किया, जिसका करीब 4 साल से चल रहे हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे गांव के तरफ जो संस्कृति है, अपनी जो कला है, उसको संस्कृति के परिवर्तन लाने के लिए अभी गांव की तरफ हम लोग वाड़ा में, और वाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ का कनेक्टिविटी कोई ना कोई थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। हाँ. यानी इधर ना कोई ट्रेन लाइन है, ना कोई एक ही साधन है, एक बस लाइन है। तो इधर का जो बच्चे लोग हैं, इधर का जो नए जनरेशन जो है, उनका फैसिलिटी लेना, शहर की तरफ जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ। तो उसके कारण हम लोग क्या किया कि वो फैसिलिटी गांव की तरफ इसलिए आए, तो बहुत ढूंढने के बाद हम लोग फाइनली वाड़ा में ही हम लोग इधर मतलब ये जो काम है, एक तरह गुरुकुल का जो कार्य है, उसका हम इधर शुरू किया। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इससे वाड़ा तालुका के लोग हैं जो, उनको क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये जो वाड़ा तालुका है, इसमें हम लोग जितना दिन अभी इधर एक तरह गुरुकुल का जो क्लासेस वगैरह सब चल रहे हैं, प्रशिक्षण में एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चों में टैलेंट ऑलरेडी है, लेकिन वो टैलेंट जो मतलब उनका सपोर्ट करके वो टैलेंट को नेशनल लेवल पे कैसे लिया जा सकता है, वो फ़ायदा अलग अलग तरीके से, जितना माता सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान या अपना जो कला के प्रति जो काम करने का सौभाग्य मिला है, उसका माध्यम से हम लोग बच्चे तक उसको हम सपोर्ट करके उनको भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। वही मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे, उनको एक बात नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए, एक रास्ता नहीं मिल रहा है, वो आप अच्छा काम कर रहे हाँ। तो उसमें जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, हाँ. शास्त्रीय गायन हो गया, शास्त्रीय गायन हो गया, शास्त्रीय वादन हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय चित्रकला हो गया, और वैदिक आधार पे बहुत सारे संस्कार देने के लिए जो कार्य है, वो बच्चों में रेगुलर हिसाब से देखा जाए स्कूल में या कोई जगह में इसका प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। तो वो स्पेशलाइज एक हफ्ते में 1-2 दिन अगर समय करके बच्चे लोग आते हैं, तो ये काम भी पूरा हो जाता है। उनका जीवन को एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो काम है, वो इसमें एक मनोरंजन के माध्यम से वो चीज़ पॉसिबल हो सके। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एक तारा गुरुकुल में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो? अच्छा, मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? मतलब ओवर इसमें। ओके। तो इसमें एक तो मैंने अभी बोला था कि सभी जो रूट एजुकेशन बोले तो शास्त्रीय गायन में हम शास्त्रीय गायन सिखा रहे हैं, ताकि वो आगे चल के कोई अगर बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, कोई अभंग गाना चाहते हैं, कोई भजन गाना चाहते हैं, अलग अलग जिसका जो मनसा है, तो वो पूरा करने के लिए पहले शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। तो वो पार्ट हो गया, शास्त्रीय संगीत का क्लास होता है, और उसमें बच्चों के लिए अलग क्लास है, लेडीज़ के लिए अलग क्लास है, उसमें जेंट्स के लिए अलग क्लास है, जो यूथ है आपका जैसे आपके लिए भी अलग क्लासेस हैं।
फिर आ रहा है तबला। तो तबला वादन में तबला है, फ्लूट है, सितार है। तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे तबला सीखते थे तो ढोलकी के लिए हाँ। या पखवाज के लिए या मृदंगम के लिए तो एक बेसिक ताल सभी एक ही होता है, उसमें बोल का थोड़ा बहुत उसमें फर्क है। तो हम जड़ पे कैसे बच्चा सीख सकते ताकि आने वाला टाइम में वो जिस दिशा पे जाना चाहे वो जा सकता है। ये हो गया भरतनाट्यम हो गया और चित्रकला हो गया। तो इस तरीके का सब्जेक्ट यहाँ पे सिखाई जा रहा है। ठीक है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन कि आपने शुरुआत कैसे की और सुना है आपने महाभारत का म्यूजिक प्रोड्यूस किया, तो आपका अनुभव क्या है? मेरा शुरुआत देखा जाए तो अ, मैं बेसिकली हूँ कोलकाता से। तो पिछले मैं 2000 से लेके 2000 से मैं बाहर मैंने बॉम्बे से टोटल बॉम्बे में हो गया 16 साल और उससे पहले मैं दिल्ली में था। तो शुरुआत अगर देखा जाए तो मैं भी छोटा सा एक स्मॉल टाउन से हूँ और वो स्मॉल टाउन में जो संगीत का जो मन्ना दे है, सिंगर जो मन्ना दे है, उन्होंने ही मेरे को पहले अपना छोटा सा स्मॉल टाउन से बाहर निकल के मैं वहाँ पे भी इस तरीके का ही काम कर रहा था। तो उन्होंने एक मेरे को मार्गदर्शन किया कि आप जो कर रहे हो इसको वाई नॉट एक बेहतर और बड़ा पर्सपेक्टिव सोच के देश के हिसाब से क्यों ना करें। तो उस वो बात को मेरे को बहुत मतलब गहरा असर किया है। तो उसके बाद से मैंने धीरे धीरे देश को अलग अलग जगह में भ्रमण करना शुरू किया और करते करते फिर एक चीज़ समझ में आया कि अपना देश का जो संस्कृति है वो कोई ना कोई पाश्चात्य जो संस्कृति है या अरेबियन जो संस्कृति है वो संस्कृति हमें धीरे धीरे अपना न्यू जनरेशन के प्रति आकृष्ट भी हो रहा है और उसको बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन अपनी जो मूल संस्कृति है जी। उसका कोई ना कोई काम थोड़ा सा कम हो रहा है। तो क्यों ना हम अपना जो गिलहरी प्रयास बोल सकते हैं तो उस हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रयास हम कर रहे हैं ताकि अपने भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे जन जन तक अपना जो उसको पहुँचाए सबको पता चलता है। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि लोग गांव से हमेशा इंडस्ट्री में जाते हैं, पर आप इंडस्ट्री से गांव में क्यों आए? देखिए महाभारत में मैं एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव हिसाब से काम किया जी। तो वो काम करते वक्त एक चीज़ मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चा जो गांव से शहर की तरफ आते हैं और वहाँ पे उनका जो फैसिलिटीज़ है वो बिना प्रिपरेशन के वो एक सपना लेके आते हैं शहर में। लेकिन सपना को पूरा करने के लिए जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो प्रिपरेशन का कोई ना कोई अभाव है। तो और वो शहर में रह के वो प्रिपरेशन करना बहुत ही महंगा है। तो हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना हम गांव में ही जाकर बच्चों को या न्यू जनरेशन को हम ट्रेन करें ताकि उनको ये जो जीवन का मूल्यवान समय जो है वो खराब ना होके डायरेक्टली वो अगर आगे का फ्यूचर में नेशनल लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तो इजीली कर पाए। तो उसी के कारण हम लोग इंडस्ट्री से गांव की तरफ हम लोग आए। जी, आपके लिए अगला क्वेश्चन कि आपने किस किस के साथ इंडस्ट्री में काम किया होगा? काम तो बहुत सारी लोगों से काम करने का मौका मिला है, लेकिन उसमें से जो स्पेशली अगर बोला जाए तो जैसे कि सिंगर सोनू निगम हो गया, फिर शान जी हो गया, हरिहरन जी हो गया, फिर ऋचा शर्मा जी हो गया, फिर सद गुलाम मुस्तफ़ा जी, उनके साथ भी काम करने का थोड़ा बहुत ही छोटे से कैंपेन के माध्यम से मिला। इसके अलावा और महाभारत चलने का टाइम भी बहुत सारे कलाकार जैसे दिलेर मेहंदी हो गया, फिर
बहुत सारे उस टाइम मतलब वहाँ पर तो बहुत जो जो सिंगर नहीं है तो बीइंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर मुझे सबके साथ काम करने के लिए मौका मिला था। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन कि आप म्यूजिक कंपोजर, हम्म। तो अपने कोई नया सॉन्ग रेडी करने का, तो उसके पीछे अब क्या सोचते हो? मतलब कैसा तैयार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि संगीत एक ऐसा विषय है जो मनोरंजन से बढ़ के भी समझ का, शिक्षा का, समझ का होता है ना, खुद को कोई परिवर्तन के लिए और डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी गाना मैं जब कंपोज करता हूँ या उसको लिखता हूँ तो दिमाग में ये हमेशा रहता है कि हम ऐसा क्या चीज़ मतलब कोई ऐसे क्या गाना तैयार करें जिसका माध्यम से सामने वाला यानी जनरल पब्लिक को उनको फ़ायदा पहुँचे। मनोरंजन तो होना ही चाहिए, गाना सुनने में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन साथ के साथ उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि उनका जीवन में वो परिवर्तन लाने के लिए क्या ये हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए करते हैं और बाकी तो माता सरस्वती की कृपा है, जितना जो भी कुछ हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे हम उसी दिशा पे आगे जा रहे हैं। आगे आपने क्या करने का सोचा हुआ है? आगे का विषय है, जैसे आज हम लोग वाड़ा में एक छोटा सा स्मॉल टाउन और गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे इधर से हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इस तालुका या आसपास का जो एरिया में जिनका ये सब फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो एक तो उनको शास्त्रीय दृष्टि से तैयार किया जाए और लोकल जो कल्चर है, यानी जैसे हम लोग रिसेंटली तारपा के ऊपर भी काम कर रहे हैं जी। तो उसमें उनको क्या ना बहुत कम तारपा वादक है हाँ। जिनका रोजी रोटी प्रॉपरली नहीं चलते हैं। तो उनको किस तरीके से हम उनको अच्छा तरीके से और ट्रेन करें, उनको और किस तरीके से सपोर्ट करें ताकि उनका भी जीवन में एक परिवर्तन भी आए और जो न्यू जनरेशन जो है, जो अपना संस्कृति का पुराना जो धरोहर है, वो जो चीज़ विलुप्त होने जा रहा है, वो चीज़ को कैसे हम लोग दोबारा रिवाइव करें, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी दर्शक और जो व्यूअर है यूट्यूब में, सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सिद्धांत डोने जी जो है अपना चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो है इनका जो परिवार, फ्रेंड, आसपास के जानने वाला, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो जो देख रहे हैं ये वीडियो को, आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का न्यू जनरेशन में सभी जो यूथ है अपना कुछ करना चाह रहा है, उसमें हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करें ताकि सबका जो इच्छा है वो इच्छा को आगे बढ़ पाए। कभी कभी हम सोचते हैं वीडियो देख के ऐसे स्किप करके चला जाते हैं, लेकिन इसका पीछे जो मेहनत होता है उनको और इंस्पायर करने के लिए थोड़ा बहुत उसको हृदय से थोड़ा सा थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक तरह गुरुकुल में जो क्लास है, जो शिक्षण चल रहा है, उस विषय में अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो आप भी जरूर गुरुकुल में आइए। ये वाड़ा में है और जो वाड़ा तालुका है, जो पालघर का डिस्ट्रिक्ट है, इस एरिया में सांस्कृतिक एक परिवर्तन लाए, उसके लिए सभी लोग मिलके एक साथ काम करें। जी, धन्यवाद। तर आज आपण आचार्य आकाश विश्वास यांच्याशी भेटलो। त्यांनी वाडामध्ये एक तारा गुरुकुल हे सुरू केलेलं आहे। तर तुम्ही त्यांच्याशी नक्की कॉन्टॅक्ट करा। त्यांचा मी कॉन्टॅक्ट नंबर आणि त्यांचा ॲड्रेस, जे एक तारा गुरुकुल कुठे आहे ते मी देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये। आणि हे वाडा तालुक्यामध्ये आजपर्यंत एकही असं एक स्कूल नाही आहे, आपण स्कूल नाही म्हणू शकत त्याला, पण असे नाही की ज्यामध्ये आपल्या संगीत शिकवलं
नृत्य शिकवलं जाते, चित्रकला शिकवली जाते, तसेच अनेक ते कोर्स घेतले. तर नक्की तुम्ही त्याला भेट द्या व जर जमल्यास तर नक्की हे कोर्स करा. एक तारा गुरुकुल बद्दलचा एपिसोड एक होता, ओके, ज्यामध्ये आपण आचार्य विश्वासजी यांच्याशी भेटलो आणि एक तारा गुरुकुल बद्दल आपण दुसरा सुद्धा एपिसोड लवकरच घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याच्यामध्ये आपण भेटणार आहोत अरुणादेवी विश्वासजी यांच्याशी आणि पूर्ण एक तारा गुरुकुल बद्दल आपण माहिती करून घेणार आहोत. तर त्यासाठी जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की जा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.